Hey guys, welcome back to the channel. Hope you all are doing great. आज यहाँ पे हो रहा है -21 डिग्रीज। इट इज़ सुपर डुपर कोल्ड। बहुत ही ज़्यादा ठंड है और स्नोफॉल भी कंटिन्यूस हो रही है कल रात से। आप देख ही सकते हैं नज़ारे, बस हर जगह वाइट ही वाइट हो रखा है। एवरीथिंग इज़ कवर्ड विथ स्नो। बट एज यू कैन सी, लाइफ गोज़ ऑन। लोग अपने काम पे, स्कूल पे, सब जगह जाने के लिए निकले ही हैं घर से। हम भी अब चले हैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के लिए। लाइफ तो रुक नहीं सकती। एवरीडे मॉर्निंग में सुमेर हमें स्कूल ड्रॉप करके फिर अपने जॉब के लिए निकल जाता है। तो बस हम यहाँ पे स्कूल पहुँच गए। बेचारे बच्चे, मुझे कभी-कभी तरस भी आता है इन पे। इतने सारे इनको कपड़े पहनने पड़ते, दे आर स्टफ्ड। इस वक़्त इन दोनों ने एटलीस्ट 4-4 लेयर्स पहने हुए हैं। ऑफ कोर्स -21 इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी है तो बिना लेयर्स के तो काम भी नहीं चल सकता। बट या दे आर ऑल्सो एन्जॉयिंग, स्नो में खेल रहे हैं। तो बच्चों को स्कूल ड्रॉप कर लिया, अब मैं वापस घर जा रही हूँ, मुझे चल के जाना है वापस। वैसे तो काफ़ी लंबी वॉक नहीं है, बट बिकॉज़ स्नोफॉल हो रही है और नीचे सारा स्नो और आइस जमा हुआ है, इसीलिए मुझे बहुत ही स्लोली-स्लोली चलना पड़ेगा ध्यान से, तो डबल टाइम लगने वाला है। ऊपर से हवा भी इतनी चल रही है स्नो के साथ कि मेरे पूरे चीक्स जो है ना जल रहे हैं बिकॉज़ ऑफ द कोल्ड, एक्सट्रीम कोल्ड। स्किन पे बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। फाइनली 25 मिनट्स बाद जैसे-तैसे घर पहुँच ही गई। 2 बार मैं स्लिप होते-होते भी बची हूँ। घर पहुँच के बस बालकनी में देखा, ये हाल हुआ हुआ है बालकनी का, सारी स्नो जमा है, चेयर पे भी पूरी स्नो जमा हो गई है। इतनी ज़्यादा स्नो हो रही है और बिकॉज़ हवा आ रही है ना, तो सारा कुछ एक जगह आके सेटल हो रहा है, तो इसलिए बहुत स्नो भर गया है। पर हाँ, बालकनी में खड़े होके देखो तो ये नज़ारा देखने में तो बहुत ही सुंदर लगता है। घर पहुँच के घर के अंदर इतना अच्छा लगता है, कोज़ी-कोज़ी सा। बाहर हो रहा है -21 और घर के अंदर हो रहा है +21। इतना मेजर डिफ़रेंस अंदर और बाहर के टेम्परेचर में। पर हाँ, अंदर इट्स क्वाइट वार्म, तो घर पहुँच के अंदर से बाहर देखने में बहुत मज़ा आता है। घर आने के बाद मैंने अपना ब्रेकफ़ास्ट कर लिया था और बस यहाँ मैं अभी ब्लैंकी लेके बैठ गई अपनी कॉफ़ी के साथ। सुबह 6 बजे से उठने के बाद ना बाय दिस टाइम थोड़ी-सी बैटरी डाउन हो ही जाती है। तो बस मैं सुबह का 1 घंटा, 1 से डेढ़ घंटा यूज़ करती हूँ अपने आप को रिचार्ज करने के लिए, थोड़ी शांति एन्जॉय करती हूँ, टीवी देखती हूँ। फिर मैंने वीडियो एडिटिंग भी कर ली। फिर इसके बाद घर के काम शुरू हो जाते हैं, तो फिर वो तो नेवर एंडिंग डे हो जाता है, रूटीन चलता ही रहता है। इसीलिए मैं पहले अपने आप के लिए कुछ टाइम निकाल लेती हूँ। अब इतनी ज़्यादा ठंड हो रही थी तो कुछ दाल-बाटी टाइप्स खाने का मन कर रहा था, क्योंकि ये सारी चीज़ें ठंड में ही अच्छी लगती हैं। तो मैं बाटी तो नहीं बना रही क्योंकि वो हमारे लिए बहुत हेवी हो जाती है, पर उसकी वाली दाल बना रही हूँ। इसको पंचरत्ना, पंचमेला दाल, बेसिकली 5 दालों को मिक्स करके बना रही हूँ। तो यहाँ मैंने 1/4 कप ऑफ एवरी दाल ले ली है, विच इज़ मूंग दाल, तूर दाल, चना दाल, मसूर दाल। आप कोई भी 5 दाल मिक्स कर सकते हैं। उसको अच्छे से वॉश करके, क्लीन करके मैंने कुकर में डाल लिया 4 कप पानी के साथ, और उसमें डाला धनिया पाउडर, नमक और हल्दी पाउडर। उसको डालकर अच्छे से मिक्स कर दिया एंड देन उसमें मैंने अराउंड 1 इंच जिंजर का टुकड़ा लेके उसको कद्दूकस करके डाल लिया। इससे क्या, जूस भी रिलीज़ होता है तो काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। तो इसको डालकर मैंने अच्छे से मिक्स करके उसको सीटी चढ़ाने के लिए रख दिया। अराउंड 8 सीटियाँ लगती हैं ये दाल पकने में, मीडियम और फास्ट के बीच में। 8 सीटी लगाने के बाद और सीटी ठंडी करने के बाद मैंने कुकर खोला तो दाल पक चुकी थी। काफ़ी सॉफ्ट थी पर काफ़ी गाढ़ी थी। ये वाली दाल ना बहुत ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है, तो इसमें अच्छा खासा पानी डालना पड़ता है। तो बस मैंने एक्स्ट्रा पानी ऐड किया, फिर ऊपर से मैंने डाला गरम मसाला और अमचूर पाउडर और इसको अच्छे से मिक्स कर दिया। इसके बाद मैं इसका तड़का बनाना शुरू किया। तड़के के लिए मैंने अच्छा खासा घी गरम किया। घी में बिल्कुल भी कंजूसी नहीं, उसमें डाला ज़ीरा, हींग, लहसुन। उसको अच्छे से मिक्स करके उसमें डाली 2 से 3 होल रेड चिलीज़, अक्खी वाली लाल मिर्ची। उसको अच्छे से भूना। जब लहसुन अच्छी तरह पक गया, उसको मैंने गैस बंद कर दिया फिर, और फिर डाला रेड चिली पाउडर और 1-2 सेकंड के लिए उसको स्टर किया ताकि चिली पाउडर जल ना जाए। तड़का डालने के बाद इतना ब्यूटीफुल कलर हो जाता है दाल का। बस ये हो गई हमारी दाल रेडी। अब इसको ऊपर से अच्छे से गार्निश कर लिया कोरिएंडर लीफ के साथ एंड देन इसको पराठे के साथ, गर्मा गर्म दाल को पराठे के साथ या बाटी के साथ आप एंजॉय कर सकते हो।
बस दाल रेडी करके मैं बाकी काम करने में लग गई। बर्तन करना, सफाई करना, वो सारा मेरा शुरू हो गया क्योंकि बस थोड़ी देर में बच्चों को पिकअप करने का टाइम होने वाला था। तो मैं अपने घर के सारे बाकी के चोर्स करने में बिज़ी हो गई। और देखते ही देखते बच्चों को फिर से पिकअप करने का टाइम हो गया था एंड फिर से सर्दी में बाहर निकलने का टाइम हो गया था। तो मैंने अपने आप को लेयरिंग करना शुरू कर दिया। बस स्वेटर के ऊपर स्वेटशर्ट, ग्लव्स, मफलर, टोपी, जैकेट, स्नो शूज़। ओफ, ये तो नेवर एंडिंग है, लेयर के ऊपर लेयर। इतना तो करना ही पड़ता है वरना बहुत ही मुश्किल हो जाएगी चलनी। तो मैं रेडी हो गई बच्चों को पिक करने के लिए। एंड वी आर बैक ऑन द रोड एंड बैक इन द कोल्ड। ठंड तो अभी भी सुबह की तरह ही थी, पर एक अच्छी बात थी कि धूप निकल गई थी फाइनली। पता नहीं कितने हफ्तों बाद आज धूप निकली थी, तो अच्छा लग रहा था धूप में चल के। स्कूल पहुंच गई थी मैं टाइम से और ये आ गए मेरे दोनों शैतान बच्चे। सन देख के दोनों ही बहुत खुश हो गए थे। धूप में मज़ा आ रहा था चलने के लिए। इनके साथ 10 मिनट का रास्ता 40 मिनट का हो जाता है, देखो कैसे। ओए! Oi! What is this in your hand? Snow. Snow? I have my snowball. I'm going to freeze one outside. Ah, guys! Let's go! बस इसी तरह पूरे रास्ते इनकी मस्ती चलती रहती है। ठंड हो या ना हो, इनकी मस्ती ख़त्म नहीं होती। फाइनली मुझे इनको पकड़ के लेके जाना पड़ता है घर। तो बस ऐसे ही बीतता है हमारा दिन ठंड में। बाहर हो तो बहुत ठंड लगती है, बाहर के लिए अलग तरीका है रहने का। घर के अंदर तो खैर नॉर्मली होता है क्योंकि हीटर्स होते हैं। तो बस अब तो बच्चों को भी आदत हो गई है इसी में चल के आने जाने की। उनको भी पता है दिस इज़ द वे ऑफ लाइफ हियर। तो एज लॉन्ग एज यू आर कवर्ड प्रॉपरली, एवरीथिंग इज़ फाइन। लगता बहुत ब्यूटीफुल है पर ठंड भी बहुत लगती है। चलिए फिर गाइस, इस व्लॉग को मैं अब यहीं एंड करती हूँ। अब तो घर जाके बच्चों के साथ वही स्कूल से आने के बाद का रूटीन शुरू हो जाएगा और अब तो घर के अंदर ही रहना है। सो इट्स गॉन ऑल गोना बी वार्म एंड कोजी। आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। प्लीज़ गिव इट अ बिग थम्स अप, शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। आई एम गोना मीट यू गाइस वेरी सून। टिल देन, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय।